सो एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या कहता है? एरिस्टोटल कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग टू वो लोग जो अपना कंट्रीब्यूशन स्टेट के ग्रोथ में दे देते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को सिटीजन मानूंगा। इसके अलावा जो भी लोग हैं, जैसे कि स्लेव, जैसे कि ओल्ड पीपल्स, जैसे कि यंग पीपल, जैसे कि विमेन्स और इवन दी वर्किंग क्लास, मैं इन सबको सिटीजन नहीं मानता। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि मैं इन लोगों को सिटीजन नहीं मानता? इवन कि उन्होंने विमेन को भी कहा है। वो कहते हैं कि विमेन इज अ इनफर्टाइल मैन, मतलब कि वो विमेन को इनफर्टाइल मेल या मेन की जस्ट टाइटल देते हैं। वो कहते हैं कि विमेन आर इनफर्टाइल मेल्स, मीन्स मेल का आधा अनफर्टाइल जो हिस्सा है वो मेल है, मतलब उनमें थोड़ी सी रैशनैलिटी की कमी है ना? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा एरिस्टोटल ने कहा है अपनी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में। दैट इज वाई उन्होंने फीमेल को भी सिटीजन नहीं कंसिडर किया है। इवन जो भी मैंने अभी तक बताया कि ना तो फीमेल को उन्होंने कंसिडर करा कि वो सिटीजन होंगी, ना ओल्ड को, ना यंग को, ना स्लेव को, और ना तो मिडिल वर्किंग क्लास को। उन्होंने सिर्फ कहा कि वैसे लोग जो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं स्टेट में, बस वही, और उन्हीं को मैं कंसिडर करूंगा सिटीजन ऑफ द स्टेट। बाकी और लोग सिटीजन नहीं हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि अजीब सी बातें हैं, बट उन्होंने अपने टाइम में पॉलिस स्टेट में या अपने टाइम में ऐसी थ्योरीज दी थी रिलेटेड टू दी सिटीजनशिप से। तो ये सिटीजनशिप का थ्योरी यही कहता है बेसिकली। एंड जैसे प्लेटो ने बात करी थी ना कि एक राजा, एक फिलोसफर किंग की अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ नहीं होनी चाहिए, एरिस्टोटल कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूँ होना चाहिए। एक राजा का अपनी वाइफ, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बच्चे होने चाहिए, क्योंकि यदि ये सब होगा ही नहीं तो वो किसके लिए जिएगा अपना लाइफ? बिलोंगिंगनेस की फीलिंग उसे कैसे आएगी? नहीं, एक राजा के पास उसकी अपनी वाइफ, प्रॉपर्टी, बच्चे होने चाहिए, ताकि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और एक लगाव की फीलिंग कि वो अपना लाइफ जी किसके लिए रहा है, ये उसे मीनिंगफुल बनाएगा।